एक जगह में कई कथा, इधर की बात है हरियाणा दिल्ली की, कहीं मैं कथा कर रहा था, बहुत पुरानी बात है। अब पुराना जो समय था ना, उस समय तो गिने चुने ही कथाकार थे, बहुत कम कथावाचक होते थे उस समय। तो हमारी उम्र भी बहुत कम थी, तो कई कथा कर रहा था। तो उस समय थोड़ा, अब जब उम्र कम रहती है तो सब चीज अच्छी होती है ना उस समय, धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो सब गड़बड़ होने लगता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम्हारी कर रहा हूं, मैं बूढ़ा नहीं हूं मैं तो अभी जवान हूं। क्यों बने भाई बूढ़े ऐसे हैं? हाँ तुम्हारी इसीलिए तो कर रहा हूं। हाँ तुम भी जवान हैं, बूढ़े होते तो कथा में थोड़ी आते, आया ही नहीं जाता, बुड्ढों पे कहां चला जाता है बेचारे। तो जवान है सब। और वैसे भी आदमी कभी बूढ़ा होता नहीं गुप्ता जी, आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है। आप किसी से भी पूछ के देखो, हो सकता है वो शरीर से बूढ़ा हो जाए, मन से कोई बूढ़ा नहीं होता। और एक कहावत बनी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए यही सोचो सब कि हम जवान हैं। अगर सोच लिया कि हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं तो बूढ़े हो ही जाओगे, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो कहीं मैं कथा कह रहा था, तो उस समय जब पहले जब कथाएं होती थी, जब इतना कथावाचक नहीं थे, तो इतना शौक रहता था लोगों को कथा का। आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे कि सुबह से, क्योंकि मुझे तो बताते थे ना सब, सुबह से पूरा काम कर लेते थे जल्दी जल्दी। किस लिए? बोले कथा में जाना। और 2-3 महीने पहले ही एक उल्लास, एक उत्साह लोगों में रहता था कि कथा हो रही है। कई कई सालों में एक शहर में कथा होती थी उस समय, कई कई साल बीत जाते थे तब जाके एक कथा होती थी। इतना उत्साह लोगों में होता था। अभी तो एक शहर में कहो तो एक यहां चल रही है, तो दूसरी जगह चल रही है, तीसरी जगह चल रही है। आप वृंदावन जाओ कभी, तो वृंदावन में तो ऐसा कोई दिन बीतेगा ही नहीं कि कथा न चले। और कई महीने तो ऐसे हैं जहां कम से कम 100-150 कथाएं चलती हैं एक एक दिन में, 100-150 और ज्यादा ही हो जाती होंगी। तो वो जब मैं कथा कर रहा था तो एक बूढ़ी अम्मा थी बेचारी, उम्र काफी थी, तो 4-5 दिन की कथा हो गई थी, 5-6 दिन की। तो वो मुझसे मिलने आई थी मेरे कमरे में। तो मैं ऐसे ही पूछने लगा कि मैया कैसी लगी कथा, अच्छी लगी कि नहीं? तो कहती है कि महाराज क्या बताएं, बड़ी मीठी है आपकी कथा। मैंने पूछा कैसे, क्या क्या मीठा लगा? बोले वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने ये अनुभव जरूर किया कि मैं जब घर पे रहती थी तो रोजाना रात में कई कई नींद की गोलियां खाती थी, फिर भी नींद नहीं आती थी, लेकिन आपकी कथा में बहुत मीठी नींद आती है। हाँ, बहुत मीठी नींद आती है। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा मीठी नींद यहीं आती है, कथा में। ये खाली फर्श पर, खाली फर्श पर, खाली फर्श पर। क्यों विंध्याचल?